हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, तो गाइस सीयूटी यूजी का फॉर्म आउट हो चुका है। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन आ चुका है। पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है जैसा कि मैंने कल कम्युनिटी सेक्शन में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, सीयूटी यूजी का, और इसकी डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, ऐसा कोई स्क्रीनशॉट्स वाला नहीं जो अदर यूट्यूबर्स करके दिखा रहे हैं। मैं पूरा लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को समझना। और प्रेफरेंस फिलिंग भी आता है इसमें, सारी चीज़ें बताऊंगा। विद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी बताऊंगा इसमें, और कितने का फॉर्म है, कॉस्टिंग कितनी है इस फॉर्म की वो भी बताऊंगा। सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फॉर्म में। एक भी गलती करोगे फॉर्म गलत हो जाएगा, देन आप फर्दर नहीं कर पाओगे चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, भीमराव यूनिवर्सिटी और बीएचयू, सारी अपडेट्स इसको आपके इस चैनल पे मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप, ठीक है। अभी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको एयू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं। तो गाइज देखिए, हम आ गए इसकी वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और देख सकते हैं कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी है हमारी ये। फोटो शॉट्स देख लीजिए थोड़ा सा आप इसके, ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब। अरे भाई ये देखो, ये नज़ारा देखने लायक है यार। मतलब लाइक यहाँ पे जब आप जाओगे रात का टाइम, ओ भाई साहब गजब। लाइक ऊपर से देखने में स्काई शॉट्स कितना बढ़िया है इसका। देखिए लाइक आपको देख के अच्छा लगेगा। ये पूरा व्यू है यूनिवर्सिटी पूरी, देखो कितने सेक्शंस में फैली है, ग्राउंड राउंड सब कुछ है। देखो गाइस पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा रात के टाइम, तो और गजब दिखती है यार। क्या बात है भाई साहब। लाइक दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। चलो, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू रात के दिन में। इसमें टेनिस कोर्ट भी है देखो, और भी ग्राउंड्स भी हैं, सब कुछ है। तो अब इस में नीचे थोड़ा सा और आ जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ऑल न्यूज़ में आओगे ना, तो यहाँ पे एक जैसे अभी देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी 2025, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, ये वाला खुल जाएगा। एंड इसमें आपको यहाँ पे एक्टिव लिंक भी मिल जाएगी, और क्या नाम है, प्रेस रिलीज और ये सब आ जाएगा। तो ये अपडेट भी मिल जाएगा, इनका हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा आपको। अभी गाइज यहाँ लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि फॉर्म फिलिंग से पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए। देखो ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है गाइस, यहाँ पे देखो बी वोकेशनल कोर, मीडिया स्टडीज़ है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं इसमें, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें योगा एंड मेडिटेशन वाला है, इंटीग्रेटेड कोर्स बीसीए और एमसीए डेटा साइंस वाला है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है बीसीए सिंगल वाला, और 5 ईयर का बीएससी और एमएससी फैमिली कम्युनिटी साइंस है। बीबीए और एमबीए दोनों इंटीग्रेटेड में करने वाला कोर्स है, 5 ईयर का भाई। इंटीग्रेटेड बहुत सही कोर्सेज हैं यहाँ। बैचलर ऑफ साइंस ग्रुप, इनके आगे चल के मैं कोर्सेज बता दूंगा, वीडियो में आगे होंगे ये, ठीक है, जहाँ से मैं प्रेफरेंस फिलिंग बताऊंगा। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर वोकेशनल्स, ठीक है, एंड और मीडिया प्रोडक्शन वोकेशनल्स, बीए एलएलबी। बहुत सारे बच्चे बीए एलएलबी ऑनर्स करना चाहते थे, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है आपकी सीयूईटी के थ्रू। भाई सीयूईटी के थ्रू सबसे मेन चीज़। और बैचलर ऑफ आर्ट्स मीडिया स्टडीज़, बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, देख लो ये भी गाइस यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस ये इतने सारे कोर्सेज हैं, इनके इंटरनल कोर्सेज और भी इंटरनल, जैसे अब बायो ग्रुप के हैं, तो बायो ग्रुप में जूलॉजी बॉटनी है कि नहीं वो भी बताऊंगा अभी आगे चल के वीडियो में। तो अभी गाइस हमें जब इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक टू विजिट पे क्लिक करना है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, डोंट वरी। डायरेक्ट लिंक होगी, डायरेक्ट आप पोर्टल पे चले जाओगे। तो इससे पहले हम वेबसाइट खोलने से पहले हम इसका नोटिस पढ़ लेते हैं, प्रेस रिलीज वाला नोटिस, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़ेंगे भाई, हिंदी वाले हिंदी में डाउनलोड कर लेना,
ठीक है, ये प्रेस रिलीज़ का नोटिस है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 16 जुलाई 2025 से लेकर 26 जुलाई तक ये फॉर्म है। इसका फॉर्म दो चीज़ में रजिस्टर होता है। पहला रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट होती है, दूसरा प्रोग्राम अपडेट होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं देख लो। CUT UG का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों, 10th एंड 12th का दोनों का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर कैंडिडेट JPG फॉर्मेट में, कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिए होगा। ठीक है, ये याद रखना। और अब इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेंट्स मस्ट जो 300 रुपये का ये फॉर्म होगा UR OBC EWS के लिए, और 150 रुपये का SC ST PWD के लिए फॉर्म होगा। और गाइस आपको पहले प्रोफाइल फिल करनी है, फिर प्रोग्राम सिलेक्शंस में आना है। फेज़ 2 दो में है ये, ठीक है। अभी गाइस इसमें क्या करना है, जो सक्सेसफुली रजिस्टर कर देंगे उनको पे फीस कर देना है। अब मान लो एक से ज़्यादा कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपको पे फीस करनी पड़ेगी। जैसे 2 कोर्सेज में मैथ्स ग्रुप में भी अप्लाई करना चाहते हो और आप आर्ट्स के बैचलर वाले में भी अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। कुछ बच्चे इसमें लाइक ये वाले में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी और साइंस ग्रुप में भी, तो इसमें 2 बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब 300 रुपये की। अगर आप UR से हो तो 300 2 बार करोगे। तो ये चीज़ है, इनके रूल में लिखा हुआ है ये चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली में नहीं लिखा हुआ था, वो उसमें पता नहीं था भी कि नहीं था, बट इसमें क्लियर किया हुआ है। चलो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से हम ये डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे। अब तो पोर्टल पे अब आ जाएंगे हम। पोर्टल ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने, और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का आपका ऑप्शन आ चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। इसके सारी चीज़ें मैंने बताई दी है आपको, सारी चीज़ें। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको इधर ये देखो, ये इधर 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 यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, और एप्लीकेशन CUT नंबर यहाँ पे डाल देना। CUT का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है यहाँ पे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना, ठीक है। याद रखना, जो आपका लाइक सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, गलत मत करना, एक ही बार मिलता है इसका चांस, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको ये पूरा फॉर्म लोड करके एक डायरेक्ट इस पे ले जाएगा, क्या नाम है देखो, OTP पे ले जाएगा। अब OTP वेरिफिकेशन होगा, OTP मेल पे आएगी, आपके मेल पे आ जाएगी OTP, और यहाँ पे सेट पासवर्ड करना होगा, पासवर्ड सेट करके, और आपको यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे, आप ऐसे पोर्टल पे आ जाओगे, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप पासवर्ड क्रिएट कर चुके हो, अब आप लॉगिन यूज़र पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे मत क्लिक करना, अब डायरेक्ट आपको रजिस्टर्ड ही लॉगिन हो, तो अब रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, ठीक है, यहाँ लिखा रहा है ना रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना और वो जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना, और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, देख सकते हो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ऐसा पोर्टल डिवाइडेड है। अब इसमें आपको समझा दूं, पहले मैं ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला कंप्लीट प्रोफाइल, जो कि यहाँ शो कर रहा है, इसे हम पे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट में प्रेफरेंस शीट बनानी है, कई कोर्सेज में नहीं बनानी होगी। और तीसरा स्टेप आपका पेमेंट का होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमें कंप्लीट योर प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, दोनों जगह पे कहीं भी क्लिक कर सकते हो, और ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी कंप्लीट प्रोफाइल। जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रोफाइल सेक्शंस पे जाओगे। ये प्रोफाइल्स में कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी पहले से वहाँ फेच्ड होगी, उसे नहीं आप फिल करना है, बाकी तो ठीक है। पर्सनल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई। डिटेल्स पहले से फिल होगी, जो यहाँ ये ग्रे सेक्शन में है वो पहले से फिल होंगी। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जेंडर आपका तीनों जेंडर दिया हुआ है, मेल फीमेल आपका दे रखा है, और इसे सेलेक्ट करते ही अब कैटेगरी देख लो, यहाँ जनरल सेलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा,
और ओबीसी सेलेक्ट करोगे तो पूरा डिटेल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना होगा और आपका डेट ऑफ इशूइंग। और याद रखना जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, इतने के बाद का चल जाएगा, ठीक है, इन लोगों के पास। और ओबीसी एसटी में भी सेम चीज़ ही मांग रहा है, इशूइंग डेट। और लेकिन एससी और एसटी में ना आपका कोई डेट लिमिट नहीं है, बस ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखो आपका ये एनुअल फैमिली इनकम भी मांग रहा है, अगर ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ इशूइंग डेट, वो समझ आ गया होगा आपको, और इसकी भी डेट है 1 अप्रैल 2024 वाली, ठीक है। ये कर लेना आप। जनरल फिल करते हो तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, जनरल फिल कर दोगे तो सीधा जनरल ले लेगा वो, ठीक है। वैसे तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का फॉर्म है तो ईडब्ल्यूएस ऐसे रखना है। उसके बाद अल्टरनेटिव ईमेल इंपॉर्टेंट नहीं है बट डाल देना। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो आपके पास पेरेंट्स और गार्डियन का हो उसका डालना। और मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है कि नहीं है आपकी, वैसे तो अनमैरिड ही हो गया आप, तो अनमैरिड सेलेक्ट करना है वैसे तो इसमें, ठीक है। उसमें ब्लड ग्रुप आपको डालना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपकी खून में कौन सी ताकत है वो डाल देना है यहाँ पे ब्लड ग्रुप डाल सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप ज़रूर करना। एक नया ऑप्शन आया है हाइप करने का, उसे हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जब इसके राउंड्स डिक्लेयर होंगे ना तो उसकी भी अपडेट्स मैं यहाँ पे चैनल पे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिलीजन एंटर कर देना, आप जो भी रिलीजन हो। रिलीजन से पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो ये, हाँ भाई सिटीजन ऑफ इंडिया ही है हम, तो यहाँ पे यस करना और रिलीजन एंटर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, जहाँ आपका जन्म हुआ था वो विलेज लिख देना। कंट्री लिख देना, कौन से राज्य मतलब कंट्री में हुआ था। स्टेट में स्टेट लिख देना, कंट्री के अंदर स्टेट आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देना। ये लिखने के बाद आपको यहाँ फैमिली डिटेल्स में आपका मदर नेम यहाँ से लिखा ही होगा, और मदर मोबाइल नंबर, मदर नेम इन इंग्लिश, सॉरी हिंदी। अगर आपको यहाँ से पहले से लिखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी से या किसी भी गूगल से ट्रांसलेट करके अपने मम्मी का नाम यहाँ पे लिख देना हिंदी में, ठीक है। फिर फादर नेम यहाँ पे लिखना, फिर फादर मोबाइल नंबर लिखना, फिर फादर का नाम हिंदी में लिख देना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना ज़रूरी है, यहाँ पे दे देना किसी का भी। और फैमिली इनकम कंबाइंड, दोनों मम्मी पापा की क्या कंबाइंड इनकम है वो लिख देना, यहाँ पे कंबाइंड लिखना। और क्या अभी पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पहले कभी रजिस्टर किया है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। यस करोगे तो वो पूरा डिटेल ब्यौरा मांगेगा हर चीज़ का, और नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में देख सकते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिजिकल में अगर आपको है तो डिसेबिलिटी परसेंटेज डाल देना, और अगर आपका नहीं है तो फिर नो कर देना, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देना। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, नॉट एप्लीकेबल। पीएमएसएस है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, देखो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अगर आर्म्स फोर्सेस में हो तो ये सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रायोरिटीज़ को ही सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना अगर आपकी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। कल्चरल में देखो म्यूज़िक, थिएटर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल फैशन ऐड करते हो तो डायरेक्ट ले लेता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो सेलेक्ट पे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देना, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा अगर आपका है तो यस करना, और फिर देखो ये सारे चीज़ें स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, ये सारे स्पोर्ट्स हैं इनके पास अवेलेबल, ठीक है। और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन देखो, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर स्टेट्स और जोनल आप देख सकते हो, और जोनल, ठीक है, ये सारे रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल्स में बैंक कोई एक डिटेल, बैंक के डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नाम और आपका अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, और नेम ऑफ बैंक, कौन सा बैंक है आपका, और ब्रांच नेम, वो बैंक कौन से राज्य में मतलब आपके है, उसमें आपके इलाके में कौन से इलाके का नाम लिखना है, ठीक है। एसबीआई मान लो XYZ, एसबीआई XYZ इलाका, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड। एड्रेस लिखना जानते ही हो भाई, एड्रेस में तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ एड्रेस लिख देना ऊपर, एड्रेस लाइन 2। अब एड्रेस में दो चीज़ें होती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है और एक होता है परमानेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जहाँ पे आप अभी हो, और जहाँ परमानेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपका घर वर है, पूरा पूरा परमानेंट है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तब तो दोनों जगह सेम ही लिखना है। वो कैसे लिखना है, पहले कॉरेस्पॉन्डेंस भर दो, और अगर अलग अलग है तो कॉरेस्पॉन्डेंस में जहाँ आप रह रहे हो वो, और फिर परमानेंट वाला अलग,
ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिख के और कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी और पिन कोड लिख देना वहाँ का। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऊपर वाला सेम है, परमानेंट एड्रेस, तो ये वाला बटन ब्लॉक क्लिक कर देना और सारा ऊपर का नीचे कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब ये कर लोगे तो सेव डिटेल्स पे क्लिक करना और आप आगे बढ़ोगे अब फॉर्म में। सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद वो एक बार आपको पूरा का पूरा फॉर्म चेक कराएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक बार पूरा फॉर्म चेक करा देगा कि हाँ जी ये सब चीज़ें हैं आपके फॉर्म में, और चेक कर लेना। अगर कुछ दिक्कत है तो अपडेट कर देना, नहीं तो नेक्स्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपसे वो अदर डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको कभी बीमारी कभी हुई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो यस करना, अगर हुई है तो, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, अकेडमिक बैंक ABC ID अगर आपको क्रिएट करनी है तो ये ऑप्शनल है, लाइक करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ABC ID कैसे क्रिएट करते हैं, आप ABC ID लिखोगे ना गूगल पे जाके, तो वो वहाँ पे आपको एक ABC ID का वेबसाइट आएगा। वैसे तो मत करना यार, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अगर क्रिएट करनी हो तो वो किसी और की वीडियो देख लेना, आप वो कर लोगे आप। और फिर NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस करना, फिर वो टाइप ऑफ NCC पूछेगा, NCC कैंप कौन से में थे सब पूछेगा डायरेक्ट, नहीं तो नो कर देना। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन नेशनल स्कीम, तो यस करना, फिर वो सारी चीज़ें पूछेगा, ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें, और नहीं है तो नो कर देना। अगर आपके मम्मी पापा कभी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यस करना। यस करते ही वो सारे डिपार्टमेंट, कास्ट, एम्प्लॉय ID सब कुछ पूछ लेगा, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद ये लैंग्वेज सेक्शन आता है, इंग्लिश में आपका लाइक रीड, राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसे टिक कर देना कि हाँ भाई हाँ सब चार्ज आती है इंग्लिश में, और हिंदी में भी। अदर कोई लैंग्वेज भी आती है तो उसको भी, जैसे बंगाली आती है मुझे, तो यहाँ पे आप बंगाली लिख देना अदर लैंग्वेज में, और यहाँ रीडिंग राइटिंग सब सेलेक्ट कर देना। हिंदी भी आती है, हिंदी भी कर दूंगा, ये देखो ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे और कोई भी लैंग्वेज आती है तो वो भी सेलेक्ट करके ये तीनों सेलेक्ट कर देना। उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक करना। सेव डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको एक बार वो फिर से चेक कराएगा सारी चीज़ें, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो कर देना, नहीं तो अब नेक्स्ट पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने अब वो अपलोड्स के सेक्शन पे ले जाएगा टोटल में। ठीक है, अपलोड्स के सेक्शन में जाओगे तो अब लाइक ये फाइनल है। उसके बाद आप सारा यहाँ पे फ़ोटो पहले से होगी, सिग्नेचर पहले से होगा, ठीक है, और अगर नहीं होगा तो अपलोड कर देना यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका EWS सर्टिफिकेट, इस बच्चे ने EWS कैटेगरी रखा था तो EWS का मांगा है, EWS के साथ इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है इन लोगों ने, और स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों मांगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही आपके एक बार वो चेक प्रीव्यू करा देगा सारी चीज़ें कि हाँ जी देख लो भाई तुमने क्या ये चीज़ पुट की है, और अगर कुछ गलत है तो गड़बड़ है तो कर दो, नहीं तो फिर सबमिट एंड लॉक करना है। याद रखना, सबमिट एंड लॉक करने के लिए जैसे ही सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। उसके बाद अगर कुछ गलत होगा फॉर्म में तो वो आप नहीं कर पाओगे सही, तो इसीलिए डबल चेक करना, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक करी है एक बार डबल चेक कर लेना, हाँ सारी डिटेल सही करी है कि नहीं। सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देना। फिर सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करते ही वो आपको ऐसे पोर्टल दिखा देगा कि हाँ जी आपने अब सबमिट लॉक होने वाली है, कन्फर्म करिएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा और कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म एंड लॉक क्लिक कर देंगे आपका पोर्टल वो सबमिट हो जाएगा और आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका था प्रोफाइल वाला। अब सेकंड स्टेप में आएंगे हम, अप्लाई नाउ पे अब हमें प्रोग्राम सिलेक्शन पे आना है। याद रखना गाइज, पहले वाले को तभी बंद करना, लॉक करना जब आप उसमें सारी डिटेल्स चेक कर लो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और हाइप भी कर देना। हाइप एक यूट्यूब का नया ऑप्शन है, हाइप भी कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इसके राउंड्स की अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अभी गाइस हमें यहाँ प्रोग्राम सिलेक्शन में अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। प्रोग्राम सिलेक्शन रह गया, इसके बाद पेमेंट रह जाएगा हमारा। तो अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने अब मेन चीज़ खुलेगी इस फॉर्म की, जो कि आपकी प्रोग्राम, यहाँ पे देखो प्रोग्राम सिलेक्शंस में दो चीज़ें होती हैं, बैचलर्स और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये दो तरह के प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाले। एक तो बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से देखो।
ठीक है। सबसे पहले बैचलर्स ऑफ अंडररेटेड प्रोग्राम्स में आप देख सकते हो यहाँ पे बैचलर्स में क्या क्या आपका होगा कि आपकी प्रेफरेंस शीट। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई बनती है। अब देखो इतने सारे होते हैं बैचलर्स में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स और कॉमर्स, साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मीडिया, BL LB, ये सारे कोर्सेज होते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहला हम सेलेक्ट करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में होंगे। तो इनमें क्या होगा, अब प्रेफरेंस शीट बनाने का सिस्टम आ जाएगा, यहाँ से प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। अब प्रेफरेंस शीट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देखो इतने सारे भाई साहब, टोटल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब इनमें से जो आपको पसंद हो वो आपको रखना है पहले नंबर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भैया मुझे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस फिजिकल ये वाला लेना है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रेफरेंस 1 पे डाल दिया। अब प्रेफरेंस 2 पे क्या डालूँ मैं, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी देख सकते हो, ये डाल दूंगा। अब यहाँ टोटल कितने कितने हैं प्रेफरेंसेस आप देख सकते हो, हर चीज़, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है। गाइस चैनल लाइक ज़रूर करना भाई के वीडियो को, बड़ी मुश्किल से बनाया भाई, पूरा फॉर्म फिलिंग बच्चे की करी थी, हाइप भी कर देना यार, ठीक है। ये चीज़ भाई नहीं मिलेगी यूट्यूब पे आपको, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज लोग कॉपी कर रहे हैं हर चीज़ें। यहाँ पे मैंने वाटर मार्क भी इसीलिए लगा रखा है ताकि कोई मेरे कंटेंट को कॉपी ना कर सके। देख लो कितने सारे कोर्सेज आपके आर्ट्स में हैं, मतलब आर्ट्स वाले में है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिल कर देना, और मान लो 5-10 प्रेफरेंसेस भी रहती हैं, देन आप इतने पे भी आगे बढ़ सकते हो फॉर्म को, या नीचे आके प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फिल करनी है, ठीक है, जितनी आपको पसंद है उतनी ही फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये और पसंद है, 2-3 एक और भर देता हूँ ये। अब डुप्लीकेट नहीं करना, याद रखना, ऊपर जो फिल करी है वो नीचे मत फिल करना। और मान लो इंग्लिश, फिलोसफी, हिस्ट्री, ये बस मेरे को 4 करना है, तो मैं प्रोसीड करूँगा तो नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। अभी तो ये हो गई भाई बात आपके आर्ट्स वालों की। अभी गाइस हम बात करते हैं मैथ्स ग्रुप वालों की। मैथ्स ग्रुप में भी प्रेफरेंस शीट बनेगी, कई कोर्सेज में नहीं बनेगी, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये कोर्सेज में जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब में नहीं बनेगी प्रेफरेंस शीट, लेकिन मैथ्स ग्रुप में भी प्रेफरेंस शीट आपकी देख सकते हो। मैथ्स में ये सारे कोर्सेज हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स कंप्यूटर साइंस, मैथ्स स्टैटिक्स, डिफेंस स्टडीज, जोलॉजी, मैथ्स और ज्योग्राफी, और ये सारे देखो मैथ्स ग्रुप में आपके पास प्रेफरेंस शीट्स मिलेंगी ये सारी। तो प्रेफरेंसेस पे फिल कर देना, उस हिसाब से आगे प्रोसीड कर देना। अब बच गया एक बायो ग्रुप वाला, इसके बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। ये वाला देखो, बायो ग्रुप वाले कोर्सेज में आपकी प्रेफरेंस शीट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये देखो बायो केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराता है, देख लो बायो ग्रुप में, ठीक है। तो ये प्रेफरेंसेस वाइज यहाँ फिल कर देना और इसको करके नेक्स्ट बढ़ सकते हो आप। अभी गाइस एक लास्ट रह गया, इंटीग्रेटेड कोर्स वाला रह गया सेक्शन, अगर खुल जाए यहाँ से देख लूँ एक बार। अगर लोड नहीं होगा वो मुझे पता है यहाँ पे, क्योंकि अभी भाई इंटीग्रेटेड वाला यहाँ पे आ जाए शायद। एक सेकेंड होल्ड ऑन गाइस, नहीं आएगा वो, क्योंकि हमने फॉर्म एग्जिट कर दिया है ना, इसीलिए। इंटीग्रेटेड में आपके कोर्सेज कौन कौन से हैं, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। इंटीग्रेटेड आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आपका ये कोर्स होगा, एक BCA MCA वाला होगा, और एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर, और ये वाला BBA और MBA वाला होगा, और 5 ईयर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अभी हमने ये कर दिया। अब हम जैसे ही आप मान लो प्रेफरेंसेस हमने बढ़ दी, अब हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर देते हैं। ये हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वाला लोड नहीं हो रहा ना, चलो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब नीचे आके हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने प्रोसीड कर देते हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक बार आपको ये जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इस बच्चे ने फिल कर रखा है, देखो कैसे फिल किया है, प्रेफरेंस 1, 2, 3, ये सारे प्रेफरेंसेस बच्चे ने करे हुए हैं, ठीक है। 10 प्रेफरेंसेस फिल किए हैं और प्रेफरेंसेस बाकी खाली छोड़ दिए हैं। उसके बाद अगर कुछ और अपडेट करना हो तो अपडेट पे क्लिक कर देना, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे बढ़ जाना, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है फॉर्म में। अब आगे बढ़ोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स में जाएगा ये, यहाँ पे देखो सेक्शंस ऊपर बने आते हैं, ठीक है।
अब इसमें पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कराएगा, वो पहले से ही लिखी होंगी, वो सारी चीज़ें बस चेक कराएगा एक बार आपको, ठीक है, वो देख लेना एक बार, ठीक है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाना, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको एक बार वो अकेडमिक डिटेल्स पे ले जाएगा। अब ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 में सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ 10th में क्लास 2 पासिंग कब की थी, हाँ देख सकते हो कब पास हुए थे वो लिखना, ठीक है। उसके बाद 10th की CGPA कैलकुलेट करके लिखना, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से डिवीजन आए थे, नेम ऑफ कहाँ से कौन से आपने स्कूल से 10th की थी वो, और बोर्ड कौन सा था, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड कौन सा था बोर्ड था यहाँ पे, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन याद रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सब ये एक साथ लिख देना। मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे हिंदी था मेरा, हिंदी और इंग्लिश ऐसे लिखना है आपको, सारे सब्जेक्ट्स पांचों सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। ये चीज़, अब कई बच्चे ये वाला एंड यूज़ करते हैं, ये वाला एंड यूज़ मत करना इसमें, एंड ये वाला लिखना। कई कोर्सेज में मतलब जैसे इंग्लिश एंड लिटरेचर होता है ना, तो वो एंड बीच में वो वाला डाल देते हो, तो ये नहीं लेगा वो चीज़, वो कैरेक्टर नहीं लेता, तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद 12th का यहाँ क्वालिफिकेशन, अब 12th की फॉर्म फिल करना है यहाँ पे, तो 12th की क्वालिफिकेशन कब किए थे पास, और आपका पासिंग फाइनल एग्ज़ाम मतलब क्वालिफिकेशन स्टेटस पास हो कि नहीं हो, अपीयरिंग हो कि नहीं, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद कब डेट आपकी, कौन से ईयर में आप पास आउट हो, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, मतलब बोर्ड CBSE बोर्ड से, और यहाँ डिवीज़न लिख देना, नीचे यहाँ 12th के परसेंटेज लिख देना, और नेम ऑफ द स्कूल जहाँ से आपने 12th की थी, और वही कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऊपर जैसे लिखे थे वैसे जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट्स लिए थे वो लिख के, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे, जहाँ पे अकेडमिक सेक्शन एक बार आपको पूरा चेक करा देगा, और यहाँ पे एक बार रिजल्ट ऐसे बना के दिखा देगा, स्कोर कार्ड 12th का, ठीक है, ऐसे दिखा देगा। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सब सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एक बार अदर डिटेल्स पे वो ले जाएगा, ये डिटेल्स आपकी पहली फिल करवा ली थी उसने, इसको चेंज करने का ऑप्शन वो देगा नहीं यहाँ पे, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड और भी मांगेगा, 2 एक्स्ट्रा मांगेगा, पहले से कुछ तो होंगे डॉक्यूमेंट्स, अब 10th और 12th की मार्कशीट भी मांगेगा वो, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट, अगर 10th का कोई और सर्टिफिकेट मिला था तो उसको एक सिंगल फाइल में अपलोड करना है, मतलब PDF में अपलोड कर सकते हो या PDF में इधर में अपलोड कर सकते हो, 10th एंड 12th के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स दोनों, याद रखना। ये करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है, जैसे ये कर लोगे प्रीव्यू पे क्लिक करना, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप फाइनल सेक्शंस पे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बार वो स्कोर कार्ड दिखा देगा और सारी डिटेल्स, एक बार पूरी फॉर्म की डिटेल्स चेक कराएगा, पूरी की पूरी, ठीक है, A to Z जितने फॉर्म्स होंगे सारे चेक करा देगा। और आपको पूरा चेक कर लेना, नीचे तक आके अच्छे से चेक कर लेना भाई कि ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, सब स्कोर कार्ड चेक कराएगा। उसके बाद सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार वो पेमेंट सेक्शन पे ले जाने से पहले एक बार और कुछ चीज़ें रह गई होंगी, एडिशनल चीज़ें, उन्हें चेक कराएगा, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपसे चेक कराएगा और दिखाएगा 300 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक करने होगा ये सेक्शंस में। अब पेमेंट गेटवे पे हम जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये सारी चीज़ें येस कर देना ऐसे ब्लॉक्स में कि हाँ जी सब सही कर रखा है, सब कुछ सही है। वो डिटेल्स मैंने हटा दी है बच्चों की, क्योंकि उसमें आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे रेजर पे जाओगे और UPI सेलेक्ट करके और आपको पेमेंट करके कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। तो ये था पूरा फॉर्म फिलिंग वीडियो प्रयागराज वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को हाइप ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब रखना, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जितने भी राउंड्स होंगे मैं इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे अपडेट करूँगा गाइस, ठीक है। तो यही कुछ था, और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मोस्ट वेलकम हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID गाइस।